लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिलीजुली शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों से। एक्सजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो वो करीब 55 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है 18,250 के पास। तो लाल निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिख रही है। लेकिन निकाई के बाजार देखेंगे तो वो करीब 1.5% नीचे हैं। हांगकांग के बाजार हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं 252 अंक ऊपर। और कॉस्पी और शंघाई के बाजार भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है एशियाई बाजारों की। लेकिन ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। और कल हमने देखा कि कल यूएस के बाजारों का पहला दिन था, तो किस तरह का कारोबार वहां पर देखने को मिला और कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, क्यूज हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं मानसी के पास। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त अमेरिकी बाजारों से और ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। सही कहा आपने। वैसे एशियाई बाजार की शुरुआत मिलीजुली जरूर नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट्स जो है थोड़े से कमजोर, लेकिन अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, बीती रात हमने देखा और नए साल की शुरुआत जो है वो सुस्ती के साथ अमेरिकन मार्केट्स में होती हुई दिखी है। निचले स्तरों से हमने देखा डाउ में करीब 300 अंकों की बिकवाली थी, नैस्डैक और एसएनपी में भी। और ये हफ्ता जो है इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। कई सारे ट्रिगर्स हैं, फैक्टर्स हैं, कई सारे डेटा हैं जो कि आ रहे हैं और आने वाले हैं, जिसके चलते यूएस के मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आपको बता दें कल के ट्रेडिंग सेशन में एस&पी 500 में जो 11 सेक्टर्स हैं उनमें से 6 सेक्टर्स में बिकवाली यानी कि लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। तो कमजोरी हावी होती रही। वहीं अब अनुमान से कमजोर बिक्री के आंकड़े यानी कि सेल्स डेटा जो है टेस्ला की तरफ से पेश किए गए और ये डेटा बाहर आने के बाद टेस्ला के स्टॉक में हमने गिरावट देखी। ऑलमोस्ट 12% का डाउन ट्रेंड टेस्ला के स्टॉक में नजर आया। प्रोडक्शन में कटौती की खबरें आई, एक रिपोर्ट थी, जिसके बाद एप्पल के स्टॉक में भी गिरावट नजर आई। करीब 3.5-4% तक की बिकवाली यहां पर भी थी। तो जो मेजर स्टॉक्स हैं, हैवी वेट्स हैं, वो वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, जिसका एक इंपैक्ट है जो कि हम देख रहे थे इवेंचुअली इंडेक्सेस पर भी पड़ता हुआ। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जो बिकवाली थी उसके चलते नैस्डैक में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता दिखा। दिसंबर पीएमआई के आंकड़े 46 के लेवल्स पर आए जो कि अनुमान से मुताबिक थे, लेकिन पीएमआई के डेटा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब कंट्रीज के पीएमआई डेटा पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये डेटा जो है वो काफी हद तक इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स जो हैं उसका एक आकलन करते हैं। और आपको बता दें कि मई 2020 के बाद ये जो पीएमआई आंकड़े हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर सबसे बड़ी गिरावट थे। तो इसका भी एक असर है जो कि विदेशी बाजार में इन पर्टिकुलर अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है? फेड के मिनट्स आज जारी होते हुए दिखेंगे और कई सारे फेड प्रेसिडेंट की स्पीचेस भी हैं जिस पर आज नजर रखनी होगी। तो आपको बता दें इन्फ्लेशन के फ्रंट पर यूएस फेड की किस तरह आगे रुख क्या रखेंगे, साथ ही इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेकर उनके क्या फैसले हैं, इस पर लगातार फोकस भी रहा। 2022 में जिस तरह इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियोज हमने देखे, अब अनुमान ये भी करके चल रहे हैं कि जिस तरह से इन्फ्लेशन जो धीरे धीरे काबू में आ रहा है, यहाँ पर सख्ती से रुख जो है वो थोड़ा नरमी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन फेड के जो मिनट्स आएंगे इस पर आपको नजर रखनी होगी और उसमें एक सेंटिमेंट जो है वो बिल्ट होता हुआ तो जरूर दिखेगा ही। अब आइए आप यूरोप के बाजार देखिए। जर्मनी में महंगाई के आंकड़े आते हुए दिखे और वो गिरावट के साथ ऑलमोस्ट 9.6% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिले। और ट्रैवल शेयरों में तेजी थी, जिसके चलते कल दोपहर में यूरोपीय बाजार में तो एक्शन दिखा मजबूती के साथ, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स वहां पर नजर आ रहे थे। अन्य संकेत बॉन्ड, कमोडिटी, बुलियन मार्केट, एनर्जी पैक की अगर बात करें, यूएस 10 ईयर में नरमी का आंकड़ा दिखा 3.8% के नीचे ट्रेड करते हुए देखे हमने। वहीं सोना 6 महीने के ऊपरी स्तर पर है। सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर सोना और चांदी दोनों अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं सोने के मुकाबले। घरेलू बाजार में तो चांदी में आउट परफॉर्मेंस भी दिखी, लेकिन अगर ताजा डेटा देखें तो सोने के दायरे यहाँ पर जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान से मजबूत सोने में आप ट्रेड देखेंगे। वहीं चीन में कमजोरी से मांग और मजबूत डॉलर से कच्चे तेल में दबाव नजर आया, जहां 85-86 डॉलर के आसपास ट्रेड ब्रेंट में हम देख रहे थे। अब आप देखिए 82 लेवल्स के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज है, तो ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल मिले जुले संकेत कहेंगे। एशियाई बाजार अगर संभलते हैं तो फिर भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एशियाई बाजार अगर यहाँ से संभलते हैं, थोड़ी गिरावट थमती है, तो फिर आज भारतीय बाजारों में एक वापस से पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजार कमज़ोर थे, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा वहाँ पर रिकवरी आई थी। यूरोप के बाजारों में काफ़ी अच्छा कल कारोबार देखने को मिला और सोना अपने ऊपरी स्तर पर है, कच्चे तेल में गिरावट
गिरावट है। ये तमाम फैक्टर्स है तो काफी मिले जुले से संकेत आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से। एक बार एफआईज और डीआईएस का भी आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले। संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एफआईज ने कल बिकवाली की कैश मार्केट में 628 करोड़ का ये आंकड़ा है। घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो कैश मार्केट में 350 करोड़ की कल खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में भी आंकड़ा बिकवाली का ही है, करीब 666 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 99,900 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो ये है संस्थागत निवेशकों के आंकड़े जो ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन चलिए अब आगे भारतीय बाजारों पर क्या रणनीति अपनाएं, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल था भारतीय बाजारों के लिए भी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो काफी पॉजिटिव थी। बट आज किस तरह की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या ट्रेड लेना चाहिए, ये समझ लेते हैं। और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। क्या लग रहा है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा कारोबार कर सकते हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग भारतीय बाजारों की बात करें तो काफी दायरे से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा रेंज बाउंड मूव्स इनफैक्ट देखने को मिल रहे हैं। कल के सेशन में भी हम लोगों ने काफी उठापटक देखी भारतीय बाजारों में, बट पॉजिटिव ये निकल के आया कि दोनों इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में जाके बंद हुए। हालांकि ग्लोबल संकेत यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में और आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगी वंस अगेन, और स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे। तो किसी भी डिप पे मेरा नजरिया रहेगा कि किसी भी डिप पे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग प्ले करके ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो इंडेक्स की अगर बात करें तो देखिए 18,200 से लेके 18,100 का जो जोन है निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अपसाइड की बात करें तो 18,300 से 18,350 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल देखिए नजरिया वही रेंज बाउंड मूव्स का ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के सेशन में जाते जाते बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से अच्छी खासी रिकवरी दी, और बैंकिंग स्टॉक के जो इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लाइक एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस। इन स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं बाजार को संभाला। सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी की तो 43,300 से 43,100 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड की बात करें तो 43,500 से 43,600 ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल इंडेक्स पे जो नजरिया रहेगा बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट के अंदर। हालांकि जैसे कि मैंने पहले बताया किसी भी टिप पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो आज के जो मेरे स्टॉक्स रहेंगे वो बाइंग साइड पे ही मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। ओके, तो ये है स्ट्रैटेजी आपको मार्केट पर सुझा दी गई है। दायरे में रह सकता है बाजार, निफ्टी 18,200 के लेवल तो फिलहाल नहीं तोड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसी दायरे में आप कारोबार करने के मौके ढूंढे। 18,350 ये ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है निफ्टी के लिए, तो यही दायरा रहेगा। इसी दायरे के बीच आप खरीदारी के या ट्रेड के मौके ढूंढे, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय। तो क्षितिज, जैसा कि आप बता रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी खरीदारी की ही होगी, तो कौन कौन से स्टॉक्स पर नजर है आपकी? देखिए यहाँ पे जो नजरिया रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर मैं फोकस रखना चाहूंगा। आज के सेशन में काफी बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं इंटरडे पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स के अंदर। तो पहले जो स्टॉक रहेगी बाई रिकमेंडेशन वो रहेगा नेलकास्ट के ऊपर। स्टॉक ने कल क्लोजिंग दी है 112.75 के लगभग। अगर स्टॉक के टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात करें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला कल के सेशन में। स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया डाउन साइड पे, और मुझे लगता है जो मोमेंटम कल के सेशन में देखने को मिला ब्रेकआउट के बाद आज के सेशन में और आने वाले सेशन में भी कैरी रहने की पूरी संभावना है। तो स्टॉक ने जैसे क्लोजिंग दी 112.75 के लगभग। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 105 रुपए के नीचे। अपसाइड मुझे लगता है 123 से 125 के जोन में स्टॉक बहुत ही जल्दी मूव करता दिखाई दे सकता है। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिकल का। हिकल की अगर बात करें स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 416-417 के लगभग। यहाँ पे अगेन एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले, उसके बाद एक म्यूटेड मूव्स देखने के बाद कल के सेशन में एक फॉलो बाइंग देखने को मिली है। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आ रहा है हिकल के। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 416 के लगभग। यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 395 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 445 तक स्टॉक में मूव करने का पूरा पोटेंशियल है। तो नेलकास्ट और हिकल के ऊपर नजर बनी रहेगी बाइंग रिकमेंडेशन के लिए।
ऑलराइट, तो ये हैं दो मिड कैप स्टॉक्स पर रणनीति आपको सुझा दी गई है और हम देख रहे हैं कि इस समय स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स जो छोटे मंझोले शेयर है वो इस बीच फोकस में भी काफी हैं, काफी ज्यादा रैली यहाँ पर दिख रही है, तो इन दो स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। क्षितिज, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हम आपको आगे और भी बताएंगे, लेकिन हिकाल और नेलकास्ट ये दो राय खरीदारी करने की निकल कर आ रही हैं क्षितिज की तरफ से।